इस देश की प्रगति में हरियाणा अपना पूरा योगदान, बल्कि जितना हरियाणा की आबादी और जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसको देखते हुए उससे ज्यादा योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप आह्वान जो करेंगे उसी लाइन पर हम आगे बढ़ेंगे। आज 6600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवेज हो, रेलवेज हो, खूब बन रहे हैं, खूब चल रहे हैं। और उसके कारण से उद्योग, उसके कारण से हमारा ये जो एनसीआर एरिया है, इसमें दिल्ली के दबाव को यानी एक प्रकार से कम करने के लिए राजधानी है, निश्चित रूप से दबाव कम होना चाहिए। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी, ग्लोबल सिटी, इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं। और एक 5 नगर, जिस रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक, पलवल से होते हुए और केएमपी यानी पलवल, मानेसर, तो इस प्रकार सोनीपत तक भी ये जो सेवा जा रही है, इसके 5 नगर जो वहां बसने वाले हैं, इनका भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर ये कम होने वाला है। मित्रों, गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं, तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन मोटे मोटे विषय, जैसे मैंने बताया, पंचायतों के चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी। देश में यह पहला राज्य है कि अब अनपढ़ कोई भी व्यक्ति पंचायत के चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने चुनाव में उनके लिए विकेंद्रीकरण करके उनको पैसे की देने की व्यवस्था, उनकी ताकत, ताकि वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप वो काम आगे करे। इसी प्रकार से हमने इन सब चीजों पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में ये भी सारे काम किए हैं। हमने नारा दिया है 3 C के साथ लड़ाई लड़नी है। वो 3 C है करप्शन, क्राइम और कास्ट। इन चीजों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे। 5 चीजों में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 5S जिनकी हमने बढ़ोतरी की है, एक एक विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान है। इन 5 चीजों पर हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सुरक्षा के नाते से बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं उनकी नकेल कस रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको एक प्रकार से एहसास करा रहे हैं कि इस प्रकार का धंधा हरियाणा में नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ रहना है तो एक ऐसा नागरिक जो मुख्य धारा में रह करके और एक नागरिक बनकर रहना है, अपराध करना हो तो हरियाणा की धरती पर अपराध नहीं कर सकते, बाहर जाके करेंगे। इस विषय पर भी लंबी चर्चा हमारी 2 दिन में होने वाली है। मैं पुनः आज अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने रेलवे मंत्री, इनका अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी केंद्र सरकार की ओर से हमको जो निर्देश दिए जाएंगे, जो आपकी अपेक्षा होगी, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।